प्रणाम। साथियों, हमने इस संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण कर अब मनुष्य का श्रेष्ठ जीवन पाया है। हमारे इस जीवन में दो तरह की संभावना है। एक संभावना तो मनुष्य जीवन के भीतर यह है जहां पर मनुष्य का चिंतन विकृत होता है, उसकी भावनाएं दूषित होती हैं और व्यक्तित्व कुंठित होता है और इंसान पतन की ओर, पराभव की ओर चल पड़ता है। गिरते गिरते मनुष्य के जीवन में एक दिन इतनी गिरावट आती है कि सिर्फ ढांचा इंसान का रह जाता है, पर उसकी भावनाएं और उसका दृष्टिकोण, उसका चिंतन बिल्कुल पशु पिशाच जैसा हो जाता है। एक संभावना मनुष्य के जीवन के अंदर यह है जहां पर वो चेतना विकृत है, भावनाएं विकृत हैं, दृष्टिकोण विकृत है, सोच विकृत है और इंसान सिर्फ आकृति के रूप में बिल्कुल मनुष्य है, प्रकृति के रूप में वो पशुता को अपना कर बैठा है। और एक संभावना मनुष्य के जीवन में वह है जिसमें उसकी आकृति मनुष्य की है, पर उसका चिंतन, उसकी भावनाएं और उसका दृष्टिकोण पवित्र हो गए हैं, पावन हो गए हैं, पतित हो गए हैं, प्रकाशित हो गए हैं। और ऐसी संभावना मनुष्य के जीवन में जागती है तो उस मनुष्य के जीवन के भीतर आप परमात्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जैसे गुरुदेव का जीवन, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन, संत महात्माओं का जीवन, समाज सुधारकों का जीवन, देश के शहीदों का जीवन, अवधूतों का जीवन, धर्मेशों का जीवन, महापुरुषों का जीवन, महामानवों का जीवन, ये वो जीवन है जिनको पाने की कल्पना, जिनको जीने की कल्पना हर इंसान करता है। कौन नहीं चाहता है कि उसके जीवन में वो प्रकाश उत्पन्न हो, उसकी चेतना आलोकित हो, जहां पर उसके अंदर की शांति उसको मनुष्य के अंतिम शिखर पर ले जा सके, उसे प्रदर्शित कर सके। और उस संभावना को जागृत करने का जो मूल मंत्र है वो गायत्री मंत्र ही है। ये गायत्री मंत्र हमें प्रेरणा देता है हर इंसान की, हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो जीवन की कितनी भी कठिनाई की घड़ी में क्यों न हो, उसके जीवन में एक देवत्व की, एक ऊंचाई की ओर बढ़ने की संभावना सुरक्षित होती है। एक हरी भरी घास थी, उसमें सूखे घास का भी तिनका था। हरी भरी घास जो थी वो सूखे घास को ताने दे रही थी, उल्लाहने दे रही थी। हरी घास सूखे घास से कह रही थी कि देख, तू तो सूखा है, हरा भरा सा मैं यहां पे बैठी हूं, मेरा चेहरा हरा भरा है, लेकिन तू सूखा, गिरा हुआ, मरा हुआ पड़ा हुआ है। तेरा तो कोई आधार ही नहीं है, तू हरा भी नहीं है। देख मैं कितनी हरी भरी घास हूं, पूरा प्रकृति को मैं हरा बना रखा हूं। इतनी देर में हवा का एक जोर से झोंका आया और उस सूखे घास को उड़ाकर वो वहां से ले गई और वह सूखे घास का तिनका नदी के किनारे पर जा गिरा। उस सूखे घास का एक हिस्सा नदी के किनारे पर था और दूसरा नदी के पानी में गिरा। पानी के जिस हिस्से में वो घास का तिनका गिरा, उसी हिस्से में एक चीता डूब रहा था। जैसे ही उसे घास के तिनके का सहारा मिला, चीता सूखे घास के तिनके का सहारा लेकर बाहर आ गया तो उसकी जान बच गई। तो बाहर आकर
उस चीते ने घास के तिनके को दिल से धन्यवाद दिया और उसने कहा कि आप ही के कारण आज मेरी जान बच गई है। और घास का तिनका बोला नहीं, उसने चीते से कहा कि धन्यवाद तो मैं आपको देता हूं, क्योंकि आपके कारण ही मुझे आज मेरे जीवन का मूल्य पता चला, मेरे होने का मुझे आज पता चला। साथियों, इसी घास के तिनके की तरह इस संसार में हर वस्तु, हर प्राणी में कुछ न कुछ मूल्य जरूर विद्यमान होती है, कुछ न कुछ मूल्य अवश्य छिपा हुआ होता है, कोई न कोई उसका मूल्य अवश्य रहता है। हर व्यक्ति के अंदर उसकी मौलिकता सुरक्षित है, हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता सुरक्षित है। उस मौलिकता को जताने का, उस मौलिकता को जगाने का, उस मौलिकता को उभारने का, उस मूल्य को पहचानने का जो मंत्र है वो गायत्री के पावन मंत्र है। हैप्पी लाइफ टिप्स चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, ताकि हैप्पी लाइफ टिप्स की विभिन्न मोटिवेशनल वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।